जैसे नीट्स की बच्ची के बारे में कई बार मैं फिलहाल इधर भी कहा हूं कि सीबीआई गलत कर रही है। सीबीआई ने पोस्को एक्ट में अभी तक, जब बच्ची 16 साल की है तो सबसे पहला लॉ कहता है कि पोस्को एक्ट के तहत हमें केस करने की जरूरत थी। फिर मैंने कई बार कहा कि सीबीआई जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कही। फिर मैंने कहा कि उस बच्ची के बारे में जो 6 तारीख को डिस्क्लोजर हुआ था, जब बच्ची का पेशाब नहीं लिया गया और पेशाब का यूरिन टेस्ट नहीं हुआ, तो हम कैसे कह दिए कि ये जहर खा ली, हमें नहीं बोलना चाहिए था। फिर 7 तारीख को वहां के एक डॉक्टर ने कह दिया, जबकि प्राइवेट पार्ट पर चोट थी, सीने पर चोट था। जब उसी के एक डॉक्टर ने, उसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने साफ लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में कि उसके सीने पर खरोंच थी, 3-3 नाखून के खरोंच थे, उसके पीठ पर खरोंच थे, उसके घुटने में चोट थे। एक डॉक्टर कुछ लिखता है, दूसरा डॉक्टर कहता है कि उसके प्राइवेट पार्ट बिल्कुल सुरक्षित है। फिर पीएमसीएच कहता है कि उनके प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर था, उसकी झिल्ली टूटी हुई थी, उसके जगह चोट था और एक चोटें नहीं थी, और उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। फिर आप अभी तक प्रभात अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण? दूसरी बात, मैंने कई बार कहा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपरी तल पर कलकत्ता और नेपाल से ला करके लड़कियां रखी जाती थी, 3 तलों पर बची थी। मैंने कई बार कहा कि नीतू से पूछिए, वो नीतू जो हेडन है, वो वार्डन, वो नीतू 10:30 बजे रात में क्या कर रही थी?